नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र कुमार वर्मा अपने यूट्यूब चैनल DIV क्लासेज में आप लोगों का फिर स्वागत करता हूं। अब दोस्तों आइए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। यानी कि दोस्तों इसमें दो नाम है, अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे। पहला है फेस वैल्यू और दूसरा है प्लेस वैल्यू। दोस्तों अगर इनके नाम की बात करें तो इसको हिंदी में जो है जातीय मान या अंकित मान भी एग्जाम में कह देता है, आप लोग ध्यान देंगे। अंकित मान यानी कि फेस वैल्यू को हम जो है हिंदी में जातीय मान या अंकित मान के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों प्लेस वैल्यू को इंग्लिश में और एक नाम दे देता है लोकल वैल्यू। और हिंदी में इसको स्थानीय मान कहते हैं। प्लेस मतलब स्थान होता है, लोकल मतलब भी होता है स्थानीय मान। और दोस्तों ये स्थानीय मान को वैल्यू को जो है कभी कभी वैल्यू को जो है कीमत भी दे देता है एग्जाम में, आप लोग ध्यान रखेंगे इसको कीमत। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया है कि फेस वैल्यू को हम किन किन नाम से जानते हैं और प्लेस वैल्यू को हम लोग किन किन नाम से जानते हैं। अब आइए दोस्तों एक एक करके देख लेते हैं कि फेस वैल्यू क्या होता है और प्लेस वैल्यू क्या होता है। तो दोस्तों किसी संख्या में जो है किसी पर्टिकुलर अंक का, किसी भी एक अंक का जो है हम स्थानीय मान या जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू हम लोग जो है निकालते हैं। तो दोस्तों किसी नंबर में जो है, किसी संख्या में फेस वैल्यू जो है या जातीय मान, किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान उस अंक का खुद का मान होता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हम ले लें दोस्तों, कोई मान लीजिए कि ये कोई नंबर है, इसमें मान लीजिए हमसे पूछ दे कि 3 का, ये दोनों जो 3 दिख रहा है इसका जो है फेस वैल्यू क्या होगा। तो दोस्तों अगर बात करें इसके फेस वैल्यू की तो बोला गया कि जैसा दिखे या खुद के मान, इस अंक का, इस 3 के खुद के मान को ही फेस वैल्यू या जातीय मान या अंकित मान कह देंगे। तो ये देखने में दिख रहा है कि सेम टू सेम जो 3 है तो 3 हो जाएगा, इसका फेस वैल्यू क्या हो जाएगा 3। जैसा दिखे वैसा ही बस लिख दीजिए अगर फेस वैल्यू या जातीय मान या अंकित मान पूछे तो। इस 3 का भी क्या हो जाएगा दोस्तों फेस वैल्यू, इस 3 का भी फेस वैल्यू हो जाएगा 3 ही होगा। यानी कि फेस वैल्यू में जो है स्थान को ध्यान में नहीं रखा जाता है कि ये इकाई स्थान पे है कि दहाई स्थान पे है कि सैकड़ा पे है। यानी स्थान को ध्यान में न रखते हुए अंक के खुद के मान को ही फेस वैल्यू कह देंगे किसी संख्या में अगर पूछ रहा है तो। अब दोस्तों ये तो हो गया फेस वैल्यू का। अब आइए दोस्तों हम प्लेस वैल्यू की बात करते हैं। प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान। दोस्तों अगर स्थानीय मान की बात करें तो अब जो किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान उसके स्थान के अनुसार भिन्न होता है और उसको स्थान को ध्यान में रखते हुए जो है हम उसका स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। जैसे अगर स्थान की बात करें तो ये दाहिने तरफ से पहला स्थान जो है इकाई का होता है जिसको इंग्लिश में वंस कहा जाता है। फिर ये दहाई होता है, ये सैकड़ा होता है, ये हजार होता है, ये 10,000 होता है और ये लाख होता है और ऐसे सब होते हैं। इंग्लिश में इसको वंस कहते हैं, इसको टेंस, इसको थाउजेंड्स, इसको हंड्रेड्स, सब में एस जुड़ जाता है। और ये होता है 10,000, ये लाख्स होता है। तो दोस्तों ये अब प्लेस वैल्यू में जो है इसके प्लेस को यानी कि स्थान को भी ध्यान में रखा जाएगा। अब जैसे मान लीजिए इस 3 का ही
फेस वैल्यू तो 3 होगा, लेकिन जब अगर इसका प्लेस वैल्यू कह दिया जाए कि प्लेस वैल्यू या लोकल वैल्यू या स्थानीय मान, इसका स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान। तो अब जो दोस्तों इसको इसके स्थान को भी अब ध्यान में रखा जाएगा। तो पहले तो तीन तीन का पूछा है तो 3 लिख लेंगे। अब इसमें स्थान से इसमें जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्थान मत किस स्थान पे ये 3 है दोस्तों, तो इधर से देखते हैं इकाई और दहाई। ये दहाई के स्थान पर है और दहाई मतलब होता है 10, 10 का गुणा। तो इसमें 10 का गुणा कर देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 30। अब देखिए दोस्तों, इस 3 का ही फेस वैल्यू तो 3 ही होगा, लेकिन इसी का प्लेस वैल्यू अगर पूछ दिया तो प्लेस मतलब स्थान, तो अब इसके स्थान को भी ध्यान में रखेंगे और अब ये देखना पड़ेगा कि किस स्थान पे है और उस स्थान के गुणज से उसमें क्या हो जाएगा, गुणा। तो उसका स्थानीय मान हो जाएगा 30। यानी कि इस 3 का प्लेस फेस वैल्यू होगा 3, बट प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू हो जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाइड बाई 10, क्योंकि ये दहाई यानी कि टेंस के जगह स्थान पे है तो 10 से इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब दोस्तों बात करें इस 3 की, तो इस 3 का फेस वैल्यू तो 3 ही होगा। फेस वैल्यू चाहे अंक कहीं भी रहे, उस अंक का ही खुद का मान जो है फेस वैल्यू होगा। स्थान को ध्यान में नहीं रखेंगे जब फेस वैल्यू या जातीय मान या अंकित मान कहे। लेकिन अब प्लेस वैल्यू, इस 3 का प्लेस वैल्यू अब बदल जाएगा। स्थान के अनुसार परिभाषा में बोला भी गया है कि प्लेस वैल्यू जो है स्थान के अनुसार अलग अलग होगा, विभिन्न होगा। तो अगर इसके प्लेस वैल्यू की बात की जाए या लोकल वैल्यू, तो इसका प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान हो जाएगा। इसके स्थान से इसमें 3 तो लिखना पड़ेगा और इसके स्थान के मल्टीप्लायर से इसमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई यानी गुणा करना पड़ेगा। तो इधर से देखे अगर दहलाए है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 के स्थान पे है तो इसमें 10,000 से हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, गुणा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये हो जाएगा 30,000। तो देखिए दोस्तों, जब ये 3 यहाँ पे था तो स्थान दूसरा था, तो प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान दूसरा आएगा। अब ये 3 जो है 3 ही है, लेकिन इसका स्थान अलग होने के कारण इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 है। तो ये होता है स्थानीय मान और अंकित मान या फेस वैल्यू या जातीय मान में अंतर होता है दोस्तों। फेस वैल्यू दोस्तों स्थान को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। फेस वैल्यू जैसा दिख रहा है वैसा ही होगा, जबकि प्लेस वैल्यू जो है स्थान के अनुसार बदलता रहेगा। दोस्तों अगर इस बात को ध्यान रखना है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में डिफरेंस को, तो दोस्तों एक गाना भी आप लोगों ने सुना होगा कि फेस मतलब क्या होता है, चेहरा। तो गाना ऐसा है कि चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना। तो उसी प्रकार दोस्तों ये कहता है कि केवल चेहरा मत देखिए हमारे लिए जो है केवल चेहरे को मत दिखिए, जबकि स्थान को भी देखिए। और ये क्या कहता है, केवल चेहरा देखने के लिए कहता है। तो इस बात से दोस्तों इन दोनों में डिफरेंस आप लोग याद रखेंगे। और इसके हिंदी नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का हिंदी नाम ही एग्जाम में फंसाता है। दूसरा कह देगा, समझ में नहीं आएगा, तो कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पे मैंने सब लिख दिया है कि इसको हिंदी में क्या कहेंगे और इसको हिंदी में क्या कहेंगे। अब दोस्तों आइए बात करते हैं जनरल या एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 2 डिजिट्स नंबर एंड 3 डिजिट्स नंबर। इस दोनों पे जो है 3 अंकों की संख्याओं के जो है व्यापक रूप और 2 अंकों की भी संख्याओं के व्यापक रूप को जो है एग्जाम में इस पे सवाल बनाता है, अंकों को बदल करके भी शब्दों पर आधारित प्रश्न। तो उसको देख लेते हैं दोस्तों। जनरल दोस्तों 2 अंकों की संख्याओं के समान या विस्तार रूप, इसको कैसे जो है इस संख्याओं को लिखा जाता है। तो दोस्तों हमने जो है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बता दिया, उसी पे जो है इसको हम लोग समझेंगे। दोस्तों मान लीजिए कि 2 अंकों की संख्या की बात की गई है, तो मान लीजिए किसी संख्या के अगर 2 अंक यानी कि x जो है, किसी संख्या का x जो है ये टेंस डिजिट है यानी दहाई अंक टेंस डिजिट है, और y जो है वंस डिजिट है, वंस डिजिट यानी कि ये है दहाई अंक, x जो है दहाई अंक और
ये हो जाएगा इकाई अंक। तो दोस्तों वो संख्या कैसे लिखी गई होगी, इस तरह से x और y, यानी कि ये हो जाएगा इकाई का अंक और ये हो जाएगा दहाई का अंक। ये संख्या ऐसी लिखी गई होगी दो अंक, जैसे मान लीजिए दोस्तों ये एग्जाम्पल में अगर समझा जाए तो अगर ये 32 है तो ये होता है दहाई इकाई का अंक और ये होता है दहाई का अंक। तो इसमें जो है y जो है इकाई का अंक है और दहाई का अंक जो है x है। तो दोस्तों इस एक्स वाई को ऐसे ही नहीं लिख लेंगे, क्योंकि ये हमें मालूम नहीं है कि ये अंक कौन कौन सा है। तो इसको जो है अगर जनरल या एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना चाहें तो दोस्तों आप जानते हैं कि इकाई अंक, तो इकाई अंक का स्थानीय मान क्या होता है, एक से गुणा इकाई, मतलब तो वाई हो जाएगा। जबकि ये दहाई पे है अगर, तो इसका प्लेस वैल्यू निकाला जाए तो एक्स में दहाई यानी दहाई स्थान पे है तो 10 का गुणा रहेगा, तो ये होता है क्या दोस्तों 10 है। तो इसी आधार पे दोस्तों जो है जनरल या एक्सपेंडेड फॉर्म अगर लिखा जाएगा तो वो नंबर जो हो जाती है, नंबर का जनरल या एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा। नंबर को अगर डिनोट करें एन से तो एन बराबर, देखिए ये सॉरी दोस्तों ये 10x होगा। तो देखिए दोस्तों नंबर या संख्या लिखे तो दहाई में 10 से गुणा करके और इकाई को जोड़ दिया जाता है तो वो संख्या आती है, यानी कि 10x और प्लस y, यानी इन स्थानीय मान को ही जोड़ दें तो ये विस्तार रूप होगा। ये तो जैसे दिखता है सेम टू सेम वो होगा। जैसे मान लीजिए ये एग्जाम्पल लिया है 32, तो 32 का एक्सपेंडेड फॉर्म अगर एक्सपेंडेड में निकालना चाहे तो क्या होगा, तो ये दहाई में 10 का गुणा तो 30 या 3 गुणा 10 लिख दीजिए और प्लस इकाई अंक इसमें जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 23 और प्लस 2 इक्वल टू 32। तो दोस्तों यही होता है एक्सपेंडेड फॉर्म किसी नंबर का। तो ये तो हो गया दोस्तों 2 अंकों की संख्या का। अब आइए हम 3 अंकों की संख्या के भी एक्सपेंडेड फॉर्म को देख लेते हैं। आइए दोस्तों 3 अंकों के संख्या को भी एक्सपेंडेड फॉर्म को देख लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों किसी 3 अंकों की संख्या इस प्रकार से है, यानी कि x जो है उसका 100 डिजिट है, 100 डिजिट यानी कि सैकड़ा अंक, y जो है 10 डिजिट है और z जो है वो 1 डिजिट है। तो दोस्तों वो संख्या कैसे लिखी गई होगी, यानी कि वो रिप्रेजेंटेड, अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर की बात करें तो वो ऐसे संख्या कुछ लिखी गई होगी दोस्तों एक्स वाई जेड, क्योंकि ये इकाई अंक होगा, ये दहाई अंक होगा और ये सैकड़ा का अंक होगा। तो दोस्तों पिछले जो है 2 अंकों की संख्या की तरह ही इकाई में 1 का गुणा होता है, दहाई में 10 का और सैकड़ा में 100 का। तो अगर संख्या का व्यापक रूप लिखा जाए, जनरल फॉर्म ऑफ नंबर्स, जनरल फॉर्म ऑफ द नंबर, मान लीजिए इसको n से अगर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सैकड़ा में 100 का गुणा 100x, दहाई में 10 का गुणा और इकाई में हो जाएगा 1 का गुणा। तो संख्या कुछ ऐसे हो जाएगी। जैसे दोस्तों मान लीजिए एग्जाम्पल हम ले ऐसे, तो ये तो हो गया कि रिप्रेजेंटेशन है दोस्तों, यह इस तरह से दिख रहा है कि ये संख्या है 325। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, अगर 325 का एक्सपेंडेड फॉर्म हमें लिखना हो तो सैकड़ा में 100 से गुणा कर दीजिए तो 3 है सैकड़ा का स्थान पे, प्लस दहाई स्थान पे 2 है तो इसमें 10 का गुणा और इकाई स्थान पर 5 है तो इसमें 5 का गुणा, सबको जोड़ेंगे तो 325 आएगा। तो दोस्तों ये हो गया जनरल और एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 2 डिजिट्स एंड 3 डिजिट्स नंबर। अब आइए दोस्तों हम फेस वैल्यू या प्लेस वैल्यू पर आधारित जो है कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि ये संख्या दिया है 74, 38, 34, 82 में 8 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। तो दोस्तों इस संख्या की अगर बात करें
74, 38, 74, 38, 34, 82। तो दोस्तों इसमें 8 का स्थानीय मान में अंतर पूछा है। तो देख रहे हैं कि दो इसमें 8 दिख रहा है हमको। इन दो 8 को पकड़ेंगे और दोनों 8 का स्थानीय मान निकालेंगे और उनमें जो डिफरेंस होगा वो हम बता देंगे। वही पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन लोकल वैल्यू या प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन दिस नंबर। तो देखिए दोस्तों इसका निकाले। प्लेस वैल्यू हमें लेना है, तो प्लेस वैल्यू जानते हैं दोस्तों कि स्थान को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो 8, और ये 8 किस स्थान पे है, तो टेंस के स्थान पे है या दहाई के स्थान पे, तो हो जाएगा 80, 80। और इसके अगर प्लेस वैल्यू की बात करें इस 8 की, तो ये जो है किस स्थान पे है। देखिए दोस्तों इधर अगर गिनने में दिक्कत है या गिनने की जरूरत भी नहीं है, जो है अंक के लिए 1 लिख करके और जो है इसके बाद इस अंक के बाद जितने जो है अंक है 1, 2, 3, 4 उतने जीरो आप इधर बढ़ा दीजिए। संख्या को हमें स्थान को काउंट करने की जरूरत नहीं है। इस संख्या के बाद जितने अंक दिख रहे हैं 1 लिख कर उतने जीरो लगा दीजिए। इस संख्या के बाद 4 अंक है तो 4 जीरो लिख दीजिए, यानी कि 10,000 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 80,000। अब दोस्तों इसमें जो है इस मान और इस मान का डिफरेंस पूछा है, अंतर। तो जो ज्यादा है उसमें से हम कम घटाएंगे। तो इसमें से जो है डिफरेंस अगर निकालना हो तो ऐसे करके भी घटा लीजिए, गलती नहीं होगा। या आप घटाना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं। 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, यहाँ कैरी इधर से लेंगे 10 होगा, 10 में से 8 माइनस होगा 2, यहाँ पे बच जाएगा 9, 9 और यहाँ पे 7, यानी कि हो गया 79,920, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही है। क्वेश्चन में आप लोगों को लिखा। दोस्तों ये देख रहे हैं बहुत इजी है, और ऐसे ही ध्यान में रख कर करेंगे तो गलती नहीं होगा। बस फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का क्या होता है ये आपको याद चाहिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि संख्या 24, 23, 238 में 2 का स्थान कीमत में भेद क्या है। देखिए दोस्तों इसमें स्थान कीमत नाम दे दिया। पहले ही मैंने जो है स्थान कीमत बता दिया था कि स्थानीय मान को स्थान कीमत, या इसको कीमत को कभी कभी मूल्य भी आपको दे देगा। वैल्यू को हिंदी में लिख देता है मूल्य, यानी कि इंग्लिश में इसको बात करें स्थान कीमत की तो इसको प्लेस वैल्यू ही होगा। तो दोस्तों इसमें भी प्लेस वैल्यू का जो है भेद पूछा है। भेद मतलब अंतर, इंग्लिश में लिखा भी है द डिफरेंस इन प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन नंबर 2, 4, 2, 3, 8। 2, 4, 2, 3, 8 में इन जो दो दिख रहा है इनके प्लेस वैल्यू का, तो इसको क्या, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 और 2 अंक है तो 2 जीरो इक्वल टू हो जाएगा 200। और इसका निकालना है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई कितने डिजिट है इसके बाद, 1, 2, 3, 4, तो 1 के बाद 4 जीरो लगा देंगे, हो जाएगा ये 20,000। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस पूछा है दोस्तों, तो 20,000 में से 200 को क्या कर दीजिए माइनस, ये हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 1, यानी कि 19,800। ऑप्शन जो है ये सही है। अब दोस्तों आइए अब एक और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कुछ अलग है सेम ही जो बताया जा चुका है, बातें उसी पे है कि 43,596 में 10,000 के स्थान पे कौन सा अंक है, यानी कि इन 43,596 व्हाट इज द नंबर इन प्लेस ऑफ 10,000, यानी कि 10,000 के स्थान पे क्या है। तो दोस्तों दिया है 43 और 596 में 10,000वें स्थान पे कौन सा अंक होगा। तो दोस्तों प्लेस में जोड़ लीजिए 10,000 पे कौन पड़ेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 के स्थान पे हमें जो है दोस्तों
10,000 स्थान पे जो है क्या दिख रहा है, कौन सा डिजिट, अंक पूछा है केवल दोस्तों, इसमें ध्यान दीजिए। ये नहीं कहा है कि 10,000वें पे अंक का स्थान कीमत या स्थानीय मान बताइए, इसमें पूछा है कि उस स्थान पे कौन सा अंक है। तो अंक हमारा इस पे कौन सा है, 4, यानी कि 10,000वें स्थान पे 4 अंक, 4 यानी कि 4 है, जो डिजिट है वो क्या है, 4। तो दोस्तों ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी। 10,000वां स्थान पे 4 अंक है, अंक के रूप से 76 4 में 5 का स्थान मूल्य क्या है। अब देखिए इसमें स्थान मूल्य पूछ दिया दोस्तों, 85 संख्या इस प्रकार से है, 85,764 में 5 का स्थान मूल्य पूछा है, यानी कि प्लेस वैल्यू यही ज्यादा पूछ देता है दोस्तों, प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान। तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू इसके स्थान से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये स्थान कौन सा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000वां स्थान पे है, या वैसे भी अगर नहीं काउंट करना है तो इसके बाद जितने डिजिट है उतने जीरो यहाँ पे लगा दीजिए। तो इस 5 के बाद 3 डिजिट है तो 3 जीरो लगा दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 5,000, जो कि ऑप्शन जो है हमारा कौन सा सही है, ए। तो क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 37 28 456 में 7 के अंकित मान और स्थानीय मान के योगफल की गणना कीजिए। यानी कि इसमें 7 का जो है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का सम पूछा है, योगफल। तो आइए दोस्तों कर देते हैं। संख्या है 37 28 456 में इस 7 का जो है हमें निकालना है पहले प्लेस वैल्यू। तो दोस्तों प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लेस वैल्यू हो जाएगा तो दोस्तों इसमें प्लेस का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो प्लेस का इसके बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 अंक है तो 5 जीरो, और इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 7 के आगे जो है 5 जीरो लग जाएंगे। तो ये तो हो गया प्लेस वैल्यू। अब इसका फेस वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका फेस वैल्यू हो जाएगा, फेस वैल्यू हो जाएगा 7, यानी कि फेस वैल्यू का मतलब जो हुबहू दिखे उस अंक के खुद के मान को फेस वैल्यू कह देंगे। अब इन दोनों का अगर सम निकालना हो तो 7 क्या के 5 जीरो में हम 7 भी क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 7 में जीरो जोड़ेंगे, 7 0 0 0 0 और 7, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए। ऑप्शन ए नहीं, सॉरी बी सही है, बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही है। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन अगला जो है थोड़ा मज़ेदार है। ऐसा क्वेश्चन अभी तक हमने इसका कंसेप्ट अभी नहीं पढ़ा है, इस क्वेश्चन के साथ ही उसके कंसेप्ट को भी सीखेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन को हम लोग जो है देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा है दोस्तों इस क्वेश्चन में कि 12.0543 में 3 का स्थानीय मान कितना है। देखिए दोस्तों ये डेसिमल वाला आ गया, अब डेसिमल का अलग कंसेप्ट लगेगा जो कि अभी हमने बताया नहीं, इसी क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों 12.0543 में 3 का स्थानीय मान कितना होगा। ये दोस्तों 3 है। तो दोस्तों इसमें देखिए ये इकाई स्थान नहीं है, क्योंकि ये डेसिमल नंबर है, यहाँ से जो है डेसिमल नंबर स्टार्ट हो जाता है, जो कि दूसरा इसका होता है। हमारा इकाई स्थान ये 2 ही है, यही जो है पूर्ण अंक है, पूर्णांक है, तो इसको इकाई अंक इसमें ये 2 होगा, और दहाई पे क्या होगा दोस्तों, 1। इधर जो है दूसरा लगेगा दोस्तों कंसेप्ट, यहाँ पे होगा ये, इसको कहते हैं 10वां भाग, इसको कहते हैं 100वां भाग, इसको कहा जाता है 1000वां भाग, और ये 10,000वां भाग। मतलब कि इस स्थान में 1/10 का गुणा रहेगा, इस स्थान पे 1/100 का गुणा रहेगा, इस पे 1/1000 का गुणा, और इसमें जो है 1/10,000 का गुणा। अगर स्थानीय मान की बात करें तब, अगर फेस वैल्यू पूछे यानी कि जातीय मान, तो इन सभी अंकों का जातीय मान वही होगा, क्योंकि उसमें स्थान को ध्यान में देना नहीं है।
बात आ जाती है, बात फंसता है तब जब पूछ देता है स्थानीय मान, तो स्थान को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इकाई स्थान ये है दोस्तों, यहाँ इकाई स्थान है, ये इकाई स्थान नहीं है क्योंकि ये डेसिमल के बाद वाला है। ये स्थान कौन सा हो जाएगा, तो डेसिमल में अब इधर से स्टार्ट करते हैं। ये हो जाता है 1/10 या 10वां भाग, 10वां को 1/10 कहा जाता है। ये 100वां भाग, ये 1000वां भाग और ये 10,000वां भाग। तो ये 3 का स्थानीय मान पूछा है दोस्तों। तो 3 हमारा किस स्थान पे है, 3 के अगर प्लेस वैल्यू की बात करें, प्लेस वैल्यू, तो 3 हमारा है 10,000वां स्थान पे। तो 3 में दोस्तों जो है 10,000, 1/10,000 से गुणा होगा। 10,000वां भाग मतलब 1/10 का गुणा, तो 1/10 से गुणा करेंगे तो ये 3/10,000। अब दोस्तों जितने शून्य है उतने स्थान इधर दाहिने से बाएं तरफ जो है दशमलव लगेगा। तो 3 लिख दीजिए, एक स्थान हो गया, और 0 है कितने, 3 2 5, तो 5 स्थान करने के लिए और इधर 4 0 हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, और यहाँ लग जाएगा। यानी इस 3 का स्थानीय मान होगा 0.00003, जो कि ऑप्शन, अब ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों, ऑप्शन इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। यहीं पे आंसर दे दिया है 3/10,000 पे, डी सही दे दिया है। ये भी ऑप्शन दे सकता है और ये भी दे सकता है। आइए दोस्तों एक और इसी पे आधारित डेसिमल वाले का ही फ्रेश वैल्यू और प्लेस वैल्यू, इसमें दोनों है। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 91.324 में 9 के स्थानीय मान और 3 के जातीय मान में अंतर बताइए दोस्तों। तो क्वेश्चन ये है 91.324, इसमें 9 का हमें जो है पूछ रहा है प्लेस वैल्यू, 9 के प्लेस वैल्यू, जबकि 3 के फेस वैल्यू में जातीय मान, इसका दिया है दोस्तों जातीय मान। तो जातीय मान को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, फेस वैल्यू। और फेस वैल्यू मतलब जैसा दिखे, तो ये दशमलव के बाद ही है, लेकिन हमसे पूछा है जातीय मान, फेस वैल्यू, तो जैसा दिख रहा है वैसा ही लिख दीजिए दोस्तों 3। लेकिन अब इस 9 का जो प्लेस वैल्यू पूछा है, प्लेस मतलब स्थानीय मान। तो दोस्तों स्थानीय मान क्या होता है, स्थान के अनुसार उसका मान। तो ये किस स्थान पे है दोस्तों, ये इकाई यहाँ से नहीं देखेंगे क्योंकि ये दशमलव के बाद वाली है। इकाई स्थान हमारा यही है जो पूर्ण संख्या है, यही तक पूर्ण है, ये डेसिमल संख्या है, ये पूर्णांक है और ये डेसिमल है। तो ये इकाई है और ये दहाई है। तो 9 किस स्थान पे है, दहाई पे, तो इसमें 9 में 10 का गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 90। अब दोस्तों इसका अंतर पूछा है, तो 90 और 3 का डिफरेंस ज्ञात कर दीजिए। हमसे पूछा है डिफरेंस, तो डिफरेंस हो जाएगा 90 - 3 = 87। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कौन सा दोस्तों, बी। तो दोस्तों ये हो गया फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, और उस पर आधारित सारे प्रश्न मैंने करवा दिए। कोशिश किया मैंने कि हर प्रकार के क्वेश्चन करवा दूं। अब दोस्तों फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप जो है इसके प्रयास करेंगे। और दोस्तों अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो इसी वीडियो को जो है पीछे जा करके बार बार देख करके और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इस पे एग्जाम में सवाल जरूर पूछता है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू पर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो आज का अगर ये वीडियो जो है आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।